जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में वर्ष 2014 के बाद 10 साल के अंतराल पर जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया है। परिस्थितियां बदली हैं, समीकरण बदले हैं, नारे बदले हैं, माहौल में बदलाव आया है, नए नए दल अस्तित्व में आए हैं। इस बीच मुद्दे भी बदल गए हैं। मौजूदा चुनाव अनुच्छेद 370 व राज्य का दर्जा बहाली बनाम विकास के बीच सिमटा दिख रहा है। कश्मीर केंद्रित दलों का एक सूत्रीय एजेंडा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है, तो भाजपा विकास के साथ ही परिवारवादी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दमखम ठोकने की तैयारी में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए। 2015 में सरकार बनी जो जून 2018 तक चली। इसके बाद से ही चुनाव नहीं हुए। बीच में अनुच्छेद 370 व 35A हटाए गए, परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़कर 90 तक पहुंची। जम्मू व कश्मीर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। कई सीटों का अस्तित्व खत्म हुआ तो कई नई सीटें उभर कर सामने आई। पीडीपी नेका में टूट फूट हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जैसे कुछ पार्टियां भी अस्तित्व में आई। अलगाववादियों का चेहरा बदला, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बढ़ी और मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने। पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान न तो कोई बहिष्कार की कॉल आई, न कोई हिंसा की घटनाएं हुई। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद केंद्र के निर्णय के विरोध में कश्मीर केंद्रीय दलों ने गुपकार गठबंधन बनाया। यह गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के दौरान अलग थलग पड़ गया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी भाजपा के करीब आए, लेकिन अब इसमें भी दरारें दिख रही हैं। पिछले 10 साल के अंतराल में आए इन सारे बदलाव का मौजूदा चुनाव पर असर देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की तरह ही कश्मीर केंद्रित दलों को विधानसभा चुनाव में भी नारा भाजपा के खिलाफ ही है। कश्मीर की आवाम का दल जीतने के लिए नेका अपनी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 370 के लिए संघर्ष करने और राज्य का दर्जा बहाली को शामिल किया है। पीडीपी पहले ही 370 के खिलाफ रही है। भाजपा को रोकने के लिए नेका कांग्रेस ने हाथ भी मिला लिया है। हालांकि कांग्रेस का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन वह अनुच्छेद 370 सवाल पर खामोश है। जानकारों का कहना है कि यदि वह इस बारे में कुछ भी कहेंगी तो उसका देश भर में असर पड़ सकता है। इस वजह से उसने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। वहीं भाजपा अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में आए बदलाव विकास की गाथा तथा परिवारवादी राजनीति के खात्मे को आधार बना रही है। भाजपा की ओर से पिछले 5 साल में आए बदलाव की तस्वीर जनता के सामने रखकर उनसे विकास या विनाश का विकल्प चुनने के लिए कह रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी तरुण चुंग का कहना है कि भाजपा के पास जनता के सामने जाने के कारण है। उसने पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में जो विकास कार्य किए हैं, युवाओं को रोजगार के साधन सुलभ कराए हैं, हिंसा भी एक भी लोगों की जान तक नहीं जाने दी है, इसको आधार बना रही है। लोगों के सामने इन तस्वीरों के साथ ही ये सच भी रखा जाएगा कि परिवारवादी राजनीति के दौरान क्या कुछ हुआ था, प्रदेश में और अब कितना बदल गया है। वह इन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। उम्मीद है कि जनता सकारात्मक रुख दिखाएगी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने तथा राज्य का दर्जा छिन जाने से जम्मू कश्मीर की आवाम खुश नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र आवाम की आवाज़ के अनुरूप है। पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके जमीन व रोजगार का हक दिलाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।